रात का समय था। श्रावस्ती के महल में हाहाकार मचा हुआ था। राजा प्रसन्नजीत का सबसे प्रिय सैनिक, वीर और बलवान अरुंध अचानक बीमार पड़ गया था। पर यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। वह रात को चीखने लगता, अपने शरीर को नोचता और बार बार कहता, मुझे बचाओ, ये परछाइयाँ मुझे खा जाएंगी। राज्य वैद्य ने भी हार मान ली। तांत्रिक बुलाए गए, यज्ञ हुए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। राजा निराश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे सैनिक को बचा लीजिए, वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, उसे यहाँ लाओ। जब सैनिक को लाया गया, उसका शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थी और वह चिल्ला रहा था, मैंने निर्दोषों का खून बहाया है, उनकी आत्माएं मेरे पीछे पड़ी है। मैंने एक माँ की गोद उजाड़ी थी, अब वही मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। सभा में सन्नाटा सा छा गया। सब लोग कांप उठे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, वत्स, सच सच कहो, तुमने कौन सा अपराध किया है? अरुण हाँफते हुए बोला, भगवान, मैंने युद्ध भूमि में सिर्फ शत्रुओं को नहीं मारा, मैंने निर्दोषों को भी काटा। कभी अपने अहंकार के लिए, कभी क्रोध में, कभी लालच में। उनकी लाशें मेरे भीतर जिंदा है। यह सुनते ही सभा में भय का कंपन फैल गया। लोग सोचने लगे, इतना पाप करने वाले को बुद्ध क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, अरुण, तेरे अपराध बड़े हैं, लेकिन सुन, तेरे लिए अभी भी मुक्ति का मार्ग है। सभा दंग रह गई। इतने पापी के लिए मुक्ति? बुद्ध ने आगे कहा, पर वह मार्ग आसान नहीं। 3 रातें हैं तेरे पास। इन 3 रातों में यदि तू अपने भीतर दीपक जला सका तो तुझे मुक्ति मिलेगी, वरना तीसरी रात की सुबह तेरा शरीर और आत्मा दोनों टूट जाएंगे। अरुण कांपते हुए बोला, भगवान, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध बोले, पहली रात तू अपने किए हर पाप को याद करेगा, बिना भागे, बिना छुपाए। दूसरी रात तू उन्हीं पापों के लिए भीतर से रोएगा, इतना रोएगा कि तेरी आत्मा पिघल जाए। तीसरी रात तू अपने भीतर करुणा का दीपक जलाएगा और फिर देखना, अंधकार स्वयं मिट जाएगा। पहली रात अरुण ने अपनी आंखें बंद की और सारे अपराध याद किए। हर चीख, हर लाश, हर खून का कतरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह तड़पता रहा, पसीने से भीग गया, लेकिन भागा नहीं। दूसरी रात वह टूट गया, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कहता रहा, हे माँ, जिसे मैंने छीना, हे बच्चे, जिसे मैंने रुलाया, क्षमा करना मुझे। उसकी चीखें विहार की दीवारों तक गूंज रही थी। तीसरी रात उसकी सांसें धीमी हो गई। वो शांत बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार उसके भीतर शांति का दीपक जला। सुबह जब सब शिष्य उसके पास पहुंचे तो देखा, अरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तेरे भीतर दीपक जल उठा है। अब तेरे पाप केवल स्मृति है, बंधन नहीं। आज तो मुक्त हुआ। यह कहानी हमें झकझोर देती है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से स्वीकार करे, रोए और भीतर करुणा जगाए तो मुक्ति संभव है। पाप का बोझ आत्मा को तब तक खाता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर के दीपक से होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।